कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक मैंने सूरदास के 4 पद पढ़ा दिए हैं। आज आप लोग को मैं 4 पद के बाद 5वें पद से प्रारंभ करूंगा। या ध्यान देंगे आप लोग। 5वां पद है, मैया हूँ न चरहियों गाई, सिगरे ग्वाल घेरावत मोस मेरे पाँव पिराई। जो न पते पूछे बलदाऊँ अपनी सौह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। मैं पठौती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारता ही रिंगाई। कल आपने 4थे पद में देखा था कि श्री कृष्ण अपनी माता से हट करते हैं अपनी गायों को चराने के लिए, लेकिन 5वें पद में क्या करते हैं ध्यान देखिए, मैया हो न चरायों गाई। यहाँ श्री कृष्ण माता से हटपूर्वक कह रहे हैं कि ऐ माँ, मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्यों न जाऊंगा? सिगरे ग्वाल गिरावत मुझसे मेरे पाँव पिराई। जो सभी ग्वाल बाल हैं वे अपनी गायों को हाँकने के लिए मुझे ही भेजते हैं, इसलिए मेरा पाँव दर्द करने लगता है। ऐ माँ, जो सभी ग्वाल बाल हैं वे भी अपनी गायों को हाँकने के लिए मुझे ही भेजते हैं, जिससे मेरा पाँव दर्द करने लगता है। जो न पते पूछी बलदाऊँ अपनी सौ दिहाई। ऐ माँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो बलदाऊ मतलब बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दे करके पूछ सकती हो। ऐ माँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दे करके पूछ सकती हो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गाली देती रिसाई। अपने पुत्र श्री कृष्ण के मुख से माता यशोदा इन बातों को सुन करके क्रोधित होकर के सभी ग्वाल बालाओं को भला बुला कहने लगती हैं। अपने पुत्र श्री कृष्ण के मुख से इन सारी बातों को सुन करके माता यशोदा क्रोधित होकर के ग्वाल बालाओं को भला बुरा कहने लगती हैं और कहती हैं, मैं पठौती अपने लड़का को आवे मन बहराई। और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को इसलिए वन में भेजती हूँ कि वह जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को इसलिए वन में भेजती हूँ कि अगर वह वन में जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा, लेकिन सूर्य श्याम मेरुवती बालक मारत नहीं रिंगाई। अंत में माता यशोदा कहती हैं कि जो मेरा बालक श्री कृष्ण है बहुत कोमल बालक है। जो मेरा बालक श्री कृष्ण है अति बालक अत्यधिक कोमल बालक है, लेकिन सबसे चला चला करके थका देते हैं। लेकिन सबसे चला चला करके थका देते हैं। एक बार फिर देखिए आप लोग, यहाँ श्री कृष्ण अपनी माता से हठपूर्वक कहते हैं कि ऐ माँ, मैं अपने गायों को चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को हकाने के लिए मुझे ही भेजते हैं, और जिसके कारण जो मेरा पाँव है वह दर्द करने लगता है। अगर माँ तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दे करके पूछ सकती हो। माता यशोदा अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुन करके क्रोधित होकर के ग्वाल बालाओं को भला बुरा कहने लगती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को इसलिए वन में भेजती हूँ कि वह वन में जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा, क्योंकि जो मेरा बालक है बहुत कोमल बालक है, और लेकिन सब इसे अत्यधिक चला चला करके थका देते हैं। अगला देखिएगा आप लोग, सखी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्हीं अपने बस प्रीति सबनी की तोरी, छिन
एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटि कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कुछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। यहाँ पर गोपियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखियों, सखी मुरली लीजिए, हे सखियों चलो श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। हे सखियों चलो श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। क्यों चुराया जाए? कि जिन्हीं गोपाल की ने अपने बस प्रीति सवनी की तोरी, क्योंकि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण के प्रेम को हम सबसे तोड़ करके, इस बांसुरी ने हम सभी के प्रेम को तोड़ करके श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। क्योंकि इस बांसुरी ने हम सभी के प्रेम को तोड़ करके श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहूँ छोरी। श्री कृष्ण एक क्षण के लिए, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, भीतर रहे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वह एक पल के लिए भी उसे कहीं पर रखते नहीं है। श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी, चाहे घर में चाहे बाहर हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उससे कहीं रखते नहीं है। और कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटि कबहूँ खोसत जोरी। कभी श्री कृष्ण उसे अपने हाथों में लिए रहते हैं तो कबहूँ अधरनी, कभी उसे अपने ओठों पर रख लेते हैं, कटि कबहूँ खोसत जोरी, और कभी उसे अपनी कमर में खोस लेते हैं। श्री कृष्ण कभी बांसुरी को अपने हाथों में लिए रहते हैं तो कभी अपने ओठों पर रख लेते हैं तो कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कुछ कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ना जानो कुछ मेली मोहिनी, हमें तो ऐसा लगता है कि ये बांसुरी नहीं, मोहिनी मतलब जादूगरनी, ये बांसुरी नहीं बल्कि कोई जादूगरनी है। ये जो बांसुरी है वो कोई बांसुरी नहीं बल्कि कोई जादूगरनी है। और राखे अंग अंग भोरी, जिसने श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने वश में कर लिया है, जिसने श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने वश में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं, या गोपियाँ कहती हैं कि हे गोपियों, प्रभु की मन सजनी, ये जो बांसुरी है वह श्री कृष्ण की मन रूपी सजनी हो गई है। जो बांसुरी है ये श्री कृष्ण की मन रूपी सजनी हो गई है और बांध्यो राग की डोरी, और इसने अपने प्रेम रूपी डोर में श्री कृष्ण को पूर्णतः बांध रखा है। और इसने श्री कृष्ण को अपनी प्रेम रूपी डोर में पूर्णतः बांध रखा है। एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। हे सखियों चलो श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। क्यों? क्योंकि इस बांसुरी ने हम सभी के प्रेम को तोड़ करके श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, एक पल के लिए भी उस बांसुरी को कहीं रखते नहीं है। और कबहूँ कर कभी उसे अपने हाथों में ले लेते हैं तो कभी उसे अपने ओठों पे रख लेते हैं तो कभी उसे अपनी कमर में खोस लेते हैं। हमें तो ऐसा लगता है ये जो बांसुरी है ये कोई साधारण बांसुरी बल्कि कोई जादूगरनी है। इसलिए इसने श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने वश में कर लिया है। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि जो बांसुरी है वह श्री कृष्ण की मन रूपी सजनी हो गई है और श्री कृष्ण को प्रेम रूपी डोर में पूर्णतः बांध चुकी है। ध्यान देंगे, अगला है उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही,
वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित सात खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, असुर दास धनि धनि ब्रजवासी जिनिसो हित जदुतात। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा में चले जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी जाकर व्याकुल हो जाते हैं, तो एक दिन श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज विस्मृत नहीं, हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वृंदावन और गोकुल के जो बाग और बगीचे हैं और जो सघन कुंज और लताओं की छाया है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल के जो बाग और बगीचे हैं, जो सघन कुंज और लताओं की छाया है, मैं उसे भी भूल नहीं पा रहा हूँ। अब प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, वृंदावन में सुबह उठ करके माता यशोदा और नंद जी को देख करके जिस सुख की मुझे प्राप्ति होती थी, अब वह सुख मुझे ये मथुरा में प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रातः उठ करके जो माता यशोदा और नंद जी को देख करके जिस सुख की प्राप्ति होती थी, अब वह सुख मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। माँ का रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, मेरे माता पिता अर्थात माता यशोदा और नंद जी मेरी भलाई के लिए मुझे माखन रोटी और दही को सजा करके मुझे रोज खिलाया करते थे। माता यशोदा और नंद जी अतिहित मेरे हित के, मेरी भलाई के लिए मुझे सुबह सुबह माखन रोटी और दही को सजा करके रोज खिलाया करते थे, जो कि मुझे मथुरा में प्राप्त नहीं होता। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, गोपी ग्वाल बालाओं के साथ, गोपी ग्वाल बालाओं के साथ खेलते खेलते मेरा पूरा दिन बीत जाता था, मुझे एक पल का भी समय मिलता नहीं था। गोपी सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनिसो हित जदुतात। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी भलाई के लिए श्री कृष्ण जैसे पिता या श्री कृष्ण उनके पास मौजूद थे। वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी भलाई के लिए श्री कृष्ण उनके पास मौजूद थे। एक बार फिर से पूरा देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल के जो बाग और बगीचे हैं और सघन कुंज और लताओं की जो छाया है, मैं इन सारी चीज़ों को भी भूल नहीं पा रहा हूँ। सुबह होते ही मेरी माता यशोदा और नंद जी को देख करके जिस सुख की मुझे प्राप्ति होती थी, वह सुख मुझे अब इस मथुरा में प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे माता पिता मेरी भलाई के लिए, मेरे कल्याण के लिए सुबह सुबह माखन रोटी दही को अच्छी तरह सजा करके मेरी भलाई के लिए मुझे खिलाते थे, जो कि अब वह दही मक्खन मुझे इस मथुरा में प्राप्त नहीं हो रहा है।
गोपी ग्वाल बालाओं के साथ खेलते खेलते, गोपी ग्वाल बालाओं के साथ खेलते खेलते मेरा पूरा दिन बीत जाता था। मुझे एक पल का भी समय मिलता नहीं था। लेकिन अब मथुरा में मेरे पास समय ही समय है, मेरा समय ही बीत नहीं रहा है। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, धन्य हैं जिनकी भलाई के लिए श्री कृष्ण उनके पास सदैव मौजूद रहा करते थे। वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी भलाई के लिए श्री कृष्ण सदैव उनके पास मौजूद रहा करते थे। देखिएगा, आज कुल मिलाकर के मैंने 3 पद आप लोगों को पढ़ाया है। इन तीनों पदों को भी आप लोग अपनी फेयर पर पूरा लिख लेंगे। जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी पढ़ाई जा रही हैं वह स्कूल के ओपन होने के बाद आप लोग को पढ़ाई नहीं जाएंगी। इसलिए इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे, लगातार अपने अध्ययन के क्रम को बनाए रखेंगे।